नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त चर्चा का विषय है, लेकिन मोदी और शाह की लाचारी और बेबसी दिखने लगा है। लेकिन उसके बावजूद भी साजिश करना इस सरकार ने छोड़ा नहीं है। लेकिन यही साजिश मोदी और शाह की जो आखिरी साजिश इस राजनीतिक कैरियर की हो सकती है, एक नए आंदोलन को जन्म दे रही है जो भयावह हो सकता है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या मोदी एक नए आंदोलन को जन्म दे रहे हैं। रात को आकर के वीडियो बनाकर और फ्रेंड और मित्रों करके काम नहीं चलेगा। सरकार भाग रही है और विपक्ष दौड़ा रहा है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है इस सरकार के सामने कि चेहरा दिखाने के लायक इन दोनों नेताओं में बचा नहीं है कि चेहरा दिखा सके। अब ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि मोदी शाह को बचाने के चक्कर में सरकार गिरा दे, क्योंकि बगावत तो हो गया है भाजपा के अंदर। तभी तो मंत्री और प्रवक्ता इस्तीफा देकर निकल पड़े। आगे और कई बड़े इस्तीफे होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि अब अति हो गया है और इन्हीं के नेता इनसे खुश नहीं हैं। और मोदी और शाह यह भी जानते हैं कि जब तक कुर्सी इनकी है, दोनों कुर्सी पर बैठे हैं सरकार के रूप में, तब तक यह सुरक्षित हैं। उसके बाद न तो इन्हें कोई पूछने वाला मिलेगा और न यह बाहर घूमने लायक रहेंगे, क्योंकि इनका स्थान जेल के अंदर होगा। यह बात इन्हें पता है। फिर उस दिन यह भी साबित हो जाएगा जो बच्चों ने नारा दिया कि गुंडे बहरों की सरकार तरीपार तरीपार, यानी कि गुंडे और बहरे को तरीपार करो। यह भी पॉसिबल हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हर सवाल को मुमकिन कर रहा है। अब ऐसे में जब परिस्थितियां इस कदर बढ़ गई हैं कि पार्टी के अंदर ही, भाजपा के अंदर ही घमासान मच चुका है और भाजपा के लोग ही छोड़ने लगे हैं पार्टी, तो मैंने यह बात पहले भी आप दर्शकों को बताई थी कि भाजपा के अंदर का घमासान एक भगदड़ वाली परिस्थिति पैदा करेगा। वह भगदड़ मच चुका है। अब कितने नेता साथ छोड़ेंगे इसकी बस गिनती करते जाइए, गिनते गिनते आप थक जाएंगे। आखिरी में सिर्फ दो लोग बचेंगे, मोदी और शाह, जो जेल जाने की तैयारी में रहेंगे। लेकिन क्या आरएसएस भी इसमें कोई खेल कर रहा है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा बजा दो? ऐसी भी कुछ है क्या बात? इसलिए भी यह कहा जा रहा है कि जो अब घमासान मचा हुआ है, अब नंबर बहुत लंबा लगना है। एक बात तो तय है कि जो संकट नितिन गडकरी पर मंडरा रहा था, वह संकट अमित शाह पर शिफ्ट हो गया है। नितिन गडकरी का संकट शिफ्ट हो गया है अमित शाह पर, और यह संकट कुर्सी लेके छोड़ेगा, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से संसद के अंदर से लेके संसद के बाहर तक सरकार के पीछे पड़ा है, और राम मंदिर की चोरी को लेकर के आज संसद परिसर के अंदर जो तस्वीरें दिखाई अपने प्रोटेस्ट
को जिन तस्वीरों के तहत देश के सामने रखा कि चंदा चोर कहां मिलेगा, बीजेपी के दफ्तर में, यह विपक्ष ने नारा दिया। अब ऐसा अगर नारा विपक्ष संसद परिसर के अंदर दे रहा है तो फिर इस सरकार के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी खड़ी हो जा रही हैं। और यह प्रोटेस्ट विपक्ष का, सभी सांसद इसमें एकजुट इंडिया गठबंधन के, लेकिन यही नारा छात्रों के उन आंदोलन में भी गूंज रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफ से बचने की कोशिश करती है तो दूसरे तरफ फंस जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो छात्र आंदोलन के साथ बर्ताव किया और जो अमित शाह के इस्तीफे पर बात आकर के अटक गई है और विपक्ष झुकने को तैयार नहीं, छात्र नए आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं, इस सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा इससे बच निकलना। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, लापरवाही नहीं चलेगी। और इसी को बचने के लिए कुछ पुलिस परिवारों को ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इतनी हिम्मत नहीं कि वह आकर के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर सके। क्या आप दर्शक सोचिए, पुलवामा के तहत हुआ, पहलगाम के वक्त हुआ क्या? सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। जिन बच्चों के हालात खराब हैं हॉस्पिटल में, उससे बचने के लिए तो 4 लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने गुनाह को नहीं छिपा सकते और विपक्ष इस पर हमलावर है। और यह इस सब के गुनाहगार अमित शाह को माना जा रहा है, चाहे छात्र हो और चाहे विपक्ष। उंगली अमित शाह पर सीधी है। लेकिन क्या अमित शाह के इस्तीफा पर देश में जो आवाज गूंजने लगा है, इससे पूरी सरकार हिली हुई है, पूरी सरकार डगमगा रही है। यह एहसास इस सरकार को हो चुका है कि यह आखिरी कोशिश है। अब सरकार बचेगी या सरकार चली जाएगी, आखिरी कोशिश है। दिया फरफरा रहा है, उसका तेल खत्म हो गया है। कब बुझेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि इस दुनिया में आने का तो पता है, इस दुनिया से जाने का वक्त किसी को नहीं पता। लेकिन मोदी सरकार को लेकर के जो परिस्थितियां बन रही हैं या अमित शाह के इस्तीफे पर देश में जो आवाजें गूंज रही हैं, उससे तो सरकार हिली भी है और डरी भी है। लेकिन एनडीए गठबंधन इसी बीच टूट सकता है, क्योंकि असमंजस की परिस्थितियां जिस तरह से लगातार सक्रिय हो रही हैं, इस सरकार ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब क्या मोदी सरकार इस लायक भी बची है कि वह सरकार को सुरक्षित फिर रख सके? इसलिए नहीं, क्योंकि एनडीए गठबंधन के अंदर अब जो हालात और परिस्थितियां बनी है, अपने अपने अस्तित्व को बचाने की स्थिति आकर के खड़ी हो गई है। और मोदी और शाह के चक्कर में हर पार्टियां अपना अस्तित्व नहीं खत्म कर सकती अब। क्योंकि इसलिए भी क्योंकि भाजपा के अंदर के लोग ही जब इस्तीफा देके जाने लगे, मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा हुआ, प्रवक्ता लोग इस्तीफा देकर के जा रहे हैं। अभी कितने भगदड़ मचने वाली है आने वाले दिनों में, आप देखो। इन नेताओं के बच्चे भी प्रोटेस्ट में शामिल थे। वह नेता भी भाजपा के साथ रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी? तेज तर्रार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की सारंगी, उनके बच्चे भी शामिल हुए प्रोटेस्ट में और इसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। और यह नेता अपने बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रहे, इसलिए भाजपा से इस्तीफा दे रहे। पहले प्राथमिकता परिवार, बाद में हम
पार्टी देख लेंगे, हमें नहीं राजनीति करनी है, IAS अफसर नहीं है सारंगी। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन, जब भाजपा के ही लोग को भरोसा नहीं रहा तो एनडीए के लोगों को कब तक भरोसा करेंगे वो। और अब ज्यादा दिन अगर मोदी शाह के साथ बने रहे तो फिर उनके लिए समस्या यह खड़ी हो जाएगी कि उनकी पार्टी दम तोड़ देगी, उनके लोग उनके साथ छोड़ देंगे। तो यह जो परिस्थितियां बन रही, तो इसमें सबसे पहला जो परिस्थितियां आ रही हैं, 4-5 लोग हैं। जयंत चौधरी जो अब ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते इस सरकार के साथ, उत्तर प्रदेश के चुनाव से संबंधित हैं, वह माहौल बिगड़ रहा है और किसान सड़क पर बैठ चुके हैं। अनुप्रिया पटेल इनके साथ नहीं रह सकती क्योंकि छोटी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, तो इन्हें अब मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ पवन कल्याण भी इनके साथ नहीं रह सकते क्योंकि पार्टी के अंदर पवन कल्याण के अब घमासान मचने लगा है। वह कह रहे हैं कि उनके पार्टी के अंदर के लोग कि मोदी और नायडू दोनों का साथ छोड़िए आप, अन्यथा आपके सीएम बनने का सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। अब जब यह हालात आकर के उत्पन्न हो गए हैं तो फिर यह सरकार और कितने दिन टिकेगी, कैसे टिकेगी। उधर दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जो सबसे बड़े सहयोगी दल हैं, चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन। अब जैसे लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू अपने पार्टी को डूबने की कहानी खुद लिख रहे हैं मोदी को समर्थन देके 16 सांसदों का। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के अंदर भी, पार्टी के अंदर भी अब जो हालात और परिस्थितियां बन रही हैं वह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही हैं। चंद्रबाबू नायडू जैसे 2018 में साथ छोड़ दिए थे, वैसे ही चंद्रबाबू नायडू फिर साथ छोड़ने की स्थिति में आकर के खड़े हो गए। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जिसे कहा जाता है कि नीतीश कुमार कभी भी मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बार बार लगता भी है देख करके, लेकिन उन्हीं के लोग उनका साथ छोड़ देंगे तो नीतीश कुमार क्या करेंगे। उनकी पार्टी में टकराव और घमासान इसको लेकर के, क्योंकि अब लोग जनता खिलाफ हो रही है, वो तो बिहार से आते हैं लोग, तो एक झटके में सबको मिला देते हैं अगर, तो 33 सांसद हो जाते हैं। 12 नीतीश कुमार के, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के, 2 जयंत चौधरी के और 1 अनुप्रिया पटेल के। इतने में सरकार डूब जाएगी क्योंकि टीएमसी के 20 सांसद अब मोदी के बुलावे पर नहीं पहुंच रहे हैं। एक मिलन समारोह रखा मोदी ने, टीएमसी के 20 सांसद पहुंचे ही नहीं। अब वह सांसद अपने आप को कोस रहे हैं कि हमने गलत जगह एंट्री मार दी, अच्छा वाला तो हम थे, यहां आकर के हम क्या ना कि फंस गए बुरी तरह से। एनसीपीआई में शामिल हुए, उसको मान्यता नहीं मिल रही है और अंदर हम टीएमसी में बैठ रहे हैं और उधर हम एनसीपीआई में बाहर बन रहे हैं, तो उनके सांसदी का कोई मतलब और अर्थ ही नहीं बच रहा है क्योंकि उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे में वह 20 पहुंचे ही नहीं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि वह 20 टीएमसी के पास वापस आएंगे, इंडिया गठबंधन में आकर के शामिल हो जाएंगे 20। अपना 3 साल का वजूद तो बचाना है और 3 साल के बाद मोदी सरकार आएगी, इस बात की क्या गारंटी है। यानी कि उनके अंदर यह बात आ गई कि अब यह सरकार बचने वाली नहीं है और फिर दोबारा आने वाली नहीं है, तो फिर वह कैसे इनके साथ रहे। और स्पीकर ओम बिरला इनको मान्यता अंदर नहीं दे पा रहे कानूनन, और टीएमसी इन्हें बाहर निकाल चुकी है, इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए एप्लीकेशन दे चुकी है। अब अंदर बैठा भी रहे हैं तो वह जोर जबरदस्ती वाली बात है, इनलीगल तरीके से बैठा रहे, असंवैधानिक तरीके से। ऐसे में भाजपा के ही 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, एक मंत्री नौनी सिंह बिट्टू ने दे दिया वक्त रहते ही अभी और इस्तीफा दे दिया, और बाकी प्रवक्ताओं ने इस्तीफा दे दिया कि निजी कारण बता दिया कि हमें नहीं प्रवक्ता रहना है, निजी कारणों से मैं इस्तीफा देता हूं। तो भाजपा के अंदर ही बगावत है, भाजपा के लोगों को ही इन लोगों पर भरोसा नहीं है। अब ऐसे में जब बीजेपी में भगदड़ मचा है, इस्तीफों की लाइन लगने लगी, तो
क्या मोदी साहब की उल्टी गिनती शुरू नहीं हो चुकी है? अब और कुछ बचा है क्या? चेहरा दिखा नहीं पा रहे हैं, संसद में आ नहीं पा रहे हैं, और जब संसद में नहीं आ पा रहे हैं तो यह जो तानाशाहियां कर रहे हैं, जो बच्चे छात्र आंदोलन जो हुआ और बच्चों पर जो बर्बरता दिखाई है इन लोगों ने अपने असली चरित्र का प्रदर्शन किया है। इन बच्चियों के साथ बर्बरता करके इन लोगों ने अपने चरित्र का प्रदर्शन किया है कि ऐसे चरित्र वाले आरएसएस और भाजपा के लोग इस सत्ता में बैठे हुए हैं, और जब बैठे हुए हैं तो इनकी नीयत कितनी गंदी हो सकती है जो बच्चियों के साथ इतनी अभद्रता पुलिस से कराए, और वह बेशर्मी की हद पार हो जाती है कि किस मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया। सोचिए, इन हजारों बच्चों की ऊपर जो बर्बरता हुई उससे शर्म नहीं है इन लोगों को थोड़ी सी भी, और उसकी जिम्मेदारी लेने को यह तैयार नहीं है, जबकि साजिश बहुत बड़ी रची थी इस सरकार ने, ऐसा कहा जा रहा है। इस बात की चर्चा है। बच्चों से जंतर मंतर खाली कराने के लिए कि सारे एफआईआर हम वापस ले लेंगे और सभी डिटेन बच्चों को छोड़ देंगे, और अब एफआईआर किए जा रहे हैं और तलाशी की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, और पहले के एफआईआर जारी हैं। तो इस सरकार पर कैसे भरोसा करें? इस पाखंडी सरकार पर, धोखेबाज सरकार पर, चरित्रहीन सरकार पर। अब नेहा बोरा जो आयशा की चीफ है, उनका कहना यह है कि इससे भी बड़ा आंदोलन हम करने को तैयार है अगर सरकार ने अपने बर्ताव में नहीं सुधार की तो, और इस बार अमित शाह का इस्तीफा होगा, और अमित शाह के इस्तीफे की मांग चल रही है, नहीं दिए तो मोदी का भी नंबर है कि शाह के चक्कर में मोदी पूरी सरकार गंवाएंगे। फिर इन हालातों में ला करके देश को इन लोगों ने खड़ा कर दिया है। सोचिए। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।